जानकी बहुत सीधी सादी औरत है। वो दर्जी का काम करती है और उसी पैसों से अपना घर चलाती है। जानकी का बेटा राजेश शहर के कॉलेज में पढ़ता है। हेलो बेटा, तू घर कब आएगा? नहीं आ पाऊंगा माँ, यहाँ पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। कितने दिन हो गए तुझे देखे बिना? बाद में देख लेना माँ, अभी मैं फोन रख रहा हूँ। राजेश फोन रख देता है। जानकी अकेली बैठकर रोती रहती है। उसे राजेश की बड़ी याद आती है, लेकिन उधर राजेश सब कुछ भूलकर मजे से कॉलेज बिता रहा है। उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। वो कॉलेज में अंकिता नाम की लड़की के चक्कर में पड़ा है। अंकिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चल झूठा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। तो फिर आज मुझे मूवी दिखाने ले चलो। अंकिता की बात राजेश टाल नहीं सकता, लेकिन राजेश ने देखा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब क्या करूँ? माँ को कॉल करता हूँ। राजेश ने जानकी को कॉल किया। जानकी खुश हो गई। क्या बात है बेटा, बड़े दिनों बाद माँ की याद आई है। माँ, वो किताबें खरीदनी थी, 2000 रुपए भेजो ना। जानकी के पास ज्यादा पैसे ना होते हुए भी वो किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके अपने बेटों के पास पैसे भेज देती है। और उधर उन पैसों से राजेश अंकिता के साथ मूवी देखने चला गया। इसी तरह दिन बीतते गए और कॉलेज खत्म होने के बाद राजेश ने अंकिता से शादी कर ली। तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अब खिलाओगे क्या? तुम्हारे पास तो नौकरी नहीं है। राजेश ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए वो अंकिता को अपने गांव ले गया। उसने सोचा कि माँ सब कुछ संभाल लेगी। अंकिता को देखकर जानकी चौंक तो गई, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। बहुत दिनों बाद मेरा बेटा घर लौटा है, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन अंकिता जानकी को पसंद नहीं आई। वो शहर की मॉडर्न लड़की है, छोटे कपड़े पहनकर आई है, ऊपर से उसके हाव भाव भी सही नहीं है। राजेश, इस छोटे से गांव में छोटे से घर में हम रहेंगे क्या? हाँ बेबी, घर छोटा है तो क्या हुआ, मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। राजेश तुम भी ना। लेकिन तभी जानकी ने कहा, पर बेटा कमरा तो एक ही है, उसमें कैसे? हाँ तो क्या, आप बाहर सो जाना, हम कमरे के अंदर सोएंगे। हाँ माँ, आप अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकती हो क्या? जानकी ने कुछ नहीं कहा। वो रात को घर के बाहर आंगन में सो गई। रात भर मच्छर के काटने से उसे नींद नहीं आई, लेकिन उसने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। अगले ही दिन अंकिता ने जानकी के पास आकर कहा, मम्मी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, मुझे कुछ कपड़े बना कर देना। ठीक है बहू, मैं बना कर देती हूँ। अंकिता के कहने पर जानकी ने अंकिता के लिए 2 सलवार कमीज बना दिए, लेकिन अंकिता सलवार कमीज देखकर गुस्सा हो गई। ये क्या है, ये क्या बना दिया है आपने? क्यों बहू, हमारे यहाँ पर लड़कियाँ यही सब पहनती हैं। मैं कोई गंवार हूँ क्या जो ये सब पहनूं? मुझे मॉडर्न कपड़े चाहिए। ये बोलकर अंकिता ने सलवार कमीज को नीचे से फाड़कर छोटा बना लिया। हाँ अब ठीक है, इसमें मैं अच्छी लगूंगी, है ना बेबी? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत लगोगी। माँ, आप भी ना कुछ समझती नहीं हो, आप भी यहाँ के लोगों की तरह गवार हो, गवार। जानकी को बहुत बुरा लगा। उसने नहीं सोचा था कि किसी लड़की के लिए उसका खुद का बेटा उसे ये सब कहेगा। अंकिता उस छोटी सी ड्रेस को पहनकर निकल गई। आसपास के सारे लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे और आपस में बातें करने लगे। अरे छी छी, ये क्या है? बहू को शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? गांव के लोग जानकी के पास चले आए। देखिए जानकी बहन, आपको कुछ करना पड़ेगा, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी बहू से, आप लोग निश्चिंत रहिए। उस रात जानकी ने जब राजेश को ये सब कहा तब राजेश गुस्सा हो गया। माँ, आपको कुछ पता तो है नहीं, अंकिता मॉडल बनना चाहती है, सारे मॉडल यही सब तो पहनते हैं, आप ज्यादा बकवास मत करिए। हाँ राजेश, तुम्हारी माँ पूरी की पूरी गवार है। राजेश और अंकिता अपनी ही धुन में चलते रहे और जानकी पूरी मेहनत करती रही। सिलाई का काम करके घर चलाती रही और घर का कामकाज भी करती रही। खाना बनाना, कपड़े साफ करना, सब कुछ अकेले ही करती रही। अंकिता कोई भी काम नहीं करती थी और राजेश तो प्यार में अंधा है। सबसे बुरी बात तो ये है कि जानकी को घर के बाहर सोना पड़ता है, खुले आसमान के नीचे। एक दिन जानकी ऐसे ही खुले आसमान के नीचे सो रही थी और तभी अचानक से बारिश आ गई। अरे बाप रे, बारिश आ गई, अब क्या होगा, मैं तो भीग जाऊंगी। जानकी भीगने लगी और घर के अंदर घुसने के लिए उसने अपने बेटे को पुकारा। बेटा बेटा, दरवाजा खोल बेटा, मुझे अंदर जाना है। लेकिन घर के अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दोनों मौसम की तारीफ करने में लगे रहे और वहाँ पूरी रात जानकी बाहर भीगती रही और अगले ही दिन सुबह उसे बुखार आ गया। बेटा, मुझे बुखार आ गया है बेटा, आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी। तो फिर काम कौन करेगा? मैं नहीं कर सकती। राजेश ने कुछ नहीं कहा।
और दोनों ने घर से पैसा लिया और बाहर होटल में जाकर खाना खाकर आ गए। लेकिन जानकी भूखी पड़ी रही और आंसू बहाती रही। भगवान, ये क्या हो रहा है भगवान? क्या यही देखने के लिए मैं जिंदा हूँ? अगले ही दिन राजेश नींद से उठा और देखा अंकिता गायब है। अरे अंकिता कहाँ गई? अंकिता, अंकिता! माँ, आपने अंकिता को देखा क्या? नहीं तो मैंने नहीं देखा। राजेश अंकिता को लगातार कॉल करता रहा लेकिन अंकिता ने फोन नहीं उठाया। राजेश तभी शहर चला गया अंकिता को ढूंढने। इधर उधर ढूंढते हुए राजेश अंकिता के पास पहुंचा तो देखा अंकिता किसी और लड़के के साथ है। ये क्या अंकिता, तुम मेरी बीवी होकर यहाँ दूसरे लड़के के साथ क्या कर रही हो? ये सुनकर अंकिता हंस पड़ी। बीवी, मैं तो इतने दिनों से नाटक कर रही थी। इससे मिलो, इसका नाम राहुल है। मैं इसी से प्यार करती हूँ। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। अब राहुल चलाया है, मैं राहुल के साथ ही रहूंगी और ये मुझे मॉडल बनने में भी मदद करेगा। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। गांव के गंवार हो तुम लोग। जाओ, भागो यहाँ से। अंकिता ने राजेश को भगा दिया। राजेश दुखी होकर इधर उधर भटकता रहा। अब मैं क्या करूं? मैंने जिस पर इतना भरोसा किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? माँ, मेरी माँ मुझे नहीं ठुकराएगी। ये सोचकर राजेश तुरंत गांव चला गया लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है। आओ बेटा राजेश, आओ। जब अपनी बीवी के पीछे दुम हिला रहे थे तब तुम्हारी माँ बुखार के कारण तड़पते हुए चल बसी। राजेश अपनी माँ को पकड़कर रो पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई है माँ, लौटाओ, लौटाओ माँ। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। जानकी का अंतिम संस्कार किया गया और राजेश अकेला घर पर रहने लगा। उस तरफ अंकिता उसकी जिंदगी के पहले फैशन शो में जाते हुए एक गाड़ी से टकराकर गिर पड़ी और उसकी एक टांग टूट गई। उसकी एक टांग काटनी पड़ी। उसका मॉडल बनने का सपना अधूरा रह गया। राहुल भी उसे छोड़कर चला गया। इस तरह जिंदगी ने उसे अपने किए की सजा दिला दी।